भोपाल इंडस्ट्री डिजास्टर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एक आध दो फैक्ट मैं भी आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद इस मूवी के बारे में बात करेंगे। तो अगर पहले फैक्ट की बात करें तो भोपाल इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है अब तक का इंडस्ट्रियल डिजास्टर में दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है, जहां ऑन रिकॉर्ड 15,000 लोग मारे गए थे इस डिजास्टर में। अब आपको इंडिया के रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं इसके बारे में तो पहले से ही पता होगा। तो जब रिकॉर्ड्स में 15,000 मारे गए थे तो ऑल ओवर कितने मारे गए होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो रिकॉर्ड में आए नहीं कभी। इसी इवेंट पर बेस्ट एक वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर, जहां सच दिखाने से ज्यादा सच को महसूस कराने की कोशिश की गई है। मैं द रेलवे मैन की बात कर रहा हूं, जो नेटफ्लिक्स पर 4 एपिसोड के साथ दिखाई गई है, जो एक्चुअल में कहानी दिखाती है भोपाल के 1984 में हुए वो इंडस्ट्री डिजास्टर के बारे में। मैं आप लोगों को बता दूं, ये वेब सीरीज जो है वो लिमिटेड वेब सीरीज है, ऐसा नहीं है इसका कोई दूसरा पार्ट आएगा या तीसरा पार्ट आएगा। इन 4 एपिसोड में इसकी पूरी कहानी को खत्म कर दिया गया है। तो कहानी स्टार्टिंग से एंड तक काफी टेंस रखी गई है, क्योंकि टाइम भी कम था और बहुत चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। तो जब भी आप इस सीरीज को देखने बैठते हैं तो आप इसे कहीं भी मिस या फिर कहीं भी बीच में छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कहानी में एक इमोशनल टच जिसकी वजह से ये आपको कहीं ना कहीं ग्रैब करके रखती है। अगर मैं कहानी की बात करूं तो कहानी स्टार्ट की जाती है उस कंपनी से, उस पैरासाइट वाली कंपनी से जो पैरासाइट्स बनाती है खेतों के लिए या किसानों के लिए। लेकिन उसे लगातार एनुअली घाटे लग रहे थे, इसकी वजह से उसने कुछ चेंजेस ऐसे किए, लेकिन उन चेंजेस की लापरवाही की वजह से एक ऐसी गैस बनती है जो सांस लेने पर ही आपको पूरी तरह से मार देगी। वैसा ही होता है, वो गैस ऐसे बनती है और उसके बाद वो पूरे शहर में फैल जाती है और उसके चलते कितने लोग मारे जाते हैं और उसके बारे में किन किन लोगों को पहले से मालूम था, ये सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। अब कहानी को और डिटेलिंग से और इमोशन को अच्छी तरह से इम्पैक्ट डालने के लिए कहानी को टर्न आउट कर दिया जाता है एक रेलवे स्टेशन पर, भोपाल के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मैं क्राउड थोड़ा लिमिटेड मिलेगा। जो ऑडियंस है वो पूरी तरीके से उन कुछ कैरेक्टर्स पर पूरी तरह से फोकस कर पाती है और उस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर लेती है। अब ऑडियंस को इमोशन से अच्छे से जोड़ने की कोशिश जो मेकर्स ने की है उसमें वो पूरी तरीके से सक्सेस होती है, क्योंकि जब कहानी आखिर में खत्म होती है तो आप थोड़े से सैड होते हैं उन लोगों के लिए जो मर चुके हैं और थोड़े हैप्पी होते हैं उन लोगों के लिए जो इस क्राइसिस में अपनी जान बचा पाते हैं। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन आप अगर माने तो इस सीरीज को देखना काफी वर्थ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सारी ऐसी डिटेलिंग है जो आपको इसके बारे में ना मालूम होगी। एंड इसी के साथ सीरीज में कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन मैं इनके बारे में बात करके आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, तो इन छोटी छोटी चीजों को हम साइड में रख देते हैं। बाकी अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज आप फैमिली के साथ पूरी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो छोटी छोटी चीजें जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा, जैसे इसमें एक न्यूडिटी सीन देखने को मिलता है, साथ में थोड़ी बहुत गाली गलौज भी देखने को मिलती है और थोड़ा सा खून खराबा भी देखने को मिलता है। बाकी का यहाँ पर और कोई ना तो किसिंग सीन देखने को मिलता है, ना तो ऐसा कोई सेक्सुअल सीन देखने को मिलता है जिससे आप ऑफेंड फील करेंगे। बाकी का अगर इतनी नॉर्मल चीजें अगर आपके घर पर चल जाती हैं तो आप पूरी फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं। अब आप लोगों के क्या ओपिनियन है, आप लोग इसे फैमिली के साथ देखेंगे या फिर आप लोग स्किप कर अकेला देखना चाहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जिसकी वजह से हम थोड़ी बहुत चीजें जो प्लान कर रहे हैं जो आपके सामने लाने की, उसके लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।